नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश आपका अपने इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज का ट्रेडिंग सेशन आपका कैसा रहा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपने आज क्या किया। कॉल बाय किया था, पुट बाय किया था या फिर आप सेलर थे, बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। तो देखिए दोस्तों, हम डिस्कशन करेंगे इंडिया विक्स, RSI, PCR एंड OI डाटा के बारे में। तो क्या ये आज के मार्केट में काम किया कि नहीं किया, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बिहार का जो चुनाव का जो रिजल्ट था उस बेस पे क्या ट्रेड बन रहा था, ठीक है। बिहार का इसी चुनाव का जो रिजल्ट था उस बेस पे रिजल्ट जो आया उस पे कोई ट्रेड बन रहा था, अगर बन रहा था तो कैसे पता चल रहा था मार्केट में, उसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अभी देखिए, मैं इंडिया विक्स के बारे में पहले चर्चा करता हूँ। इंडिया विक्स देखिए अभी कितना है, 11.94। मैं थोड़ा बड़ा में लिख देता हूँ, 11.94। जब ये मॉर्निंग में जब ओपन हुआ था तो ये लगभग 12 के अराउंड था। तो कहने का मतलब इससे समझ में आता है कि मार्केट आज ज़्यादा से ज़्यादा प्लस माइनस 180 से 200, प्लस माइनस 200 के बीच में रहने वाला है। तो क्या मार्केट आज इतना मोमेंट दिया, तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा। और मेरे साथ अगर आप जुड़े हैं तो मार्केट को एनालाइज करना ज़रूर सीख लीजिए, क्योंकि सब पैसे लेके ही सिखाना चाहते हैं। मैं ऐसा तो नहीं करना चाहता, बट चीज़ों को सिखाना चाहता हूँ। तो ये मेरा वीडियो टोटली लर्निंग पर्पस पे है, ठीक है। ये देखिए, मार्केट अगर देखें तो अपने जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट है वहाँ से देखिए मार्केट 200 पॉइंट के लगभग ये मूव दिया, ठीक है। 200 का मूव दिया प्लस में। अच्छा, कल के क्लोजिंग के हिसाब से अगर देखा जाए, कल का जो क्लोजिंग है, तो कल के क्लोजिंग से देखिए जो सबसे डाउन वाला एरिया है उसको भी देखते हैं। देखिए सबसे डाउन, तो यहाँ पर देखिए -137। तो ओवरऑल इंडिया विक्स से हमको पता चल जाता है कि कल मार्केट में कितना बड़ा मोमेंट हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं RSI की। तो दोस्तों अब देखिए सेकंड टॉपिक पे हम आते हैं, RSI। तो मार्केट जब ओपन हुआ तो क्या देखने को मिला, मार्केट हमारा देखिए यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है। यहाँ पर ओपन हुआ, ये क्या था, गैप डाउन था। मार्केट जो हमारा था गैप डाउन था। तो देखिए पहले कैंडल में तो प्रॉफिट बुकिंग हुआ, तो जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा अपसाइड गया। अपसाइड जाने के बाद यहाँ पर लोगों को समझ में आ गया कि प्रीवियस, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग होता है, प्रीवियस डे का क्लोजिंग होता है, या तो वो सपोर्ट का काम करेगा या तो वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो कहने का मतलब हम देख रहे थे यहाँ से एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था मार्केट, क्योंकि पहला कैंडल उसको काट नहीं पाया, है ना। तो फिर यहाँ से मार्केट मोमेंट दिया डाउन साइड। अच्छा, इस समय RSI क्या था, RSI जो था लगभग न्यूट्रल था, 50 के अराउंड था। तो कुछ भी डिसीजन नहीं आ पा रहा था, मार्केट बहुत देर तक एक रेंज में फंसा था। लेकिन यहाँ पर देखिए जो RSI है हमारा, RSI जो है हमारा 30 के अराउंड आ गया था। इससे हम ये समझ पा रहे थे कि मार्केट में एक बार बुलिश कैंडल देखने को मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ बिहार का जो चुनाव का रिजल्ट था वो पॉजिटिव आ रहा था NDA के तरफ, तो इससे भी काफ़ी एक सपोर्ट मिल रहा था कि मार्केट एक बहुत बड़ा मोमेंट दे सकता है। तो कुछ लोग बायर होंगे, कुछ लोग सेलर होंगे। अगर जो बायर होंगे वो कॉल को बाय करेंगे और जो सेलर होंगे वो पुट को सेल करेंगे। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने क्या किया। और देखिए मार्केट में धीरे धीरे मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, लेकिन इस जोन पे एक बहुत बड़ा 3 बजे का जो कैंडल था, जो कि बहुत पहले होता था, अभी रिसेंटली देखने को आज मिला। हालांकि चुनाव के रिजल्ट के दिन इस तरह की घटनाएं घटते रहती है। तो एक बहुत बड़ा बुलिश मोमेंट देखने को मिला, बहुत बड़ा बुलिश मोमेंट देखने को मिला। तो ओवरऑल RSI से भी हमने क्या पता कर लिया कि मार्केट में एक बहुत अच्छा मोमेंटम आने वाला है। अब बात करते हैं PCR की। तो PCR को दिखाने के लिए मैं आपको सेंसिबल के साइट पे ले चलता हूँ। सेंसिबल पे देखिए यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट को एनालाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, PCR को देखते हैं। सुबह मॉर्निंग में ये PCR जो था 0.6 के अराउंड था, ठीक है। ये वाला जो था सेकंड वाला, ये सिलेक्शन वाला होता है, ये 0.77 के अराउंड था। तो कहने का मतलब मार्केट धीरे धीरे बेरिश मोमेंट बता रहा था कि मार्केट अब धीरे धीरे बेरिश होगा, ठीक है। मार्केट तो बेरिश भी हुआ, मार्केट नीचे गया, लेकिन एक समय के बाद ये जो PCR है ना दोस्तों, ये 0.6 से
0.7 हुआ, 0.7 से 0.8 हुआ। कहने का मतलब ये अगर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, अप साइड जा रहा है, तो मार्केट में बुलिश आएगा। उसके साथ ही साथ ओआई डेटा को भी देखना पड़ता है। ये जो कैंडल बनते हैं, अगर ये रेड है तो मतलब मार्केट में आपको ग्रीन देखने को मिलेगा, और ये अगर ग्रीन है तो मार्केट में आपको रेड कैंडल, मतलब ये जस्ट अपोजिट होता है। तो डेटा एनालाइज करना सीखिए दोस्तों। अगर डेटा आप देखना सीख गए तो बहुत सारी चीज़ों को आप सीख लेंगे। और देखिए, मैं आप लोगों से एक चीज़ और भी कहना चाहता हूँ, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर आप न्यूली ट्रेडर हैं, है ना, अगर आप न्यूली ट्रेडर हैं, न्यूली ट्रेडर का मतलब होता है आपको 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुए हैं, ठीक है, 1 साल के अंदर हैं, कहने का मतलब आपका अनुभव 1 साल के अंदर का है, तो आप पहले से प्लानिंग करके रखिए, पहले से प्लानिंग करके रखिए कि निफ्टी में करना है, बैंक निफ्टी में करना है, सेंसेक्स में करना है, इन तीनों में किसी एक को चुनिए दोस्तों। इसके साथ साथ मैं अभी देख रहा हूँ रिसेंटली कि आपको निफ्टी में भी करना रहता है, बैंक निफ्टी में भी करना रहता है, स्टॉक्स में भी करना रहता है, स्टॉक्स के एफएनओ में भी करना रहता है। क्यों क्यों क्यों? आदमी 10 ठो स्क्रीन रख के एक पूरे डाटा को देख नहीं पाता है। आप एक मोबाइल के भरोसे आप इतना सब कुछ करना चाहते हैं, कारण क्या है? तो चीज़ों को समझिए, बार बार कह रहा हूँ, रिस्क रिवॉर्ड को, रिस्क एंड रिवॉर्ड, ये जो फैक्टर है ना दोस्तों, इसको अपना सीमित रखिए। जितना रिस्क ले रहे हैं उतना रिवॉर्ड भी ले सकते हैं, ठीक है। बहुत बड़ा चांस मत लीजिए कि आपको 10,000, अगर आपने एक लॉट पे काम किया है ना, अगर आप एक लॉट पे काम कर रहे हैं, एक लॉट के पीछे आपको क्या रिवॉर्ड मिल रहा है, अगर वो रिवॉर्ड आपको देखने को मिल रहा है तो तुरंत एसएल यूज़ कीजिए, प्रॉफिट को बुक करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, प्रॉफिट को बुक करने की कोशिश कीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अभी देखिए, चुनाव का रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहा है बिहार का, है ना, एनडीए जो है पूर्ण बहुमत से जीत गई। हालांकि नेता तो हमारे नीतीश जी ही रहेंगे, तो इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। अभी बिहार में जो नई नई कंपनी, न्यूली कंपनी सेटअप हो रही है, उस पर एक बहुत बड़ा चांस लिया जा सकता है, बट ये आपका अपना खुद का डिसीजन रहेगा। मैं मार्केट का डेटा देखना आपको बता रहा हूँ, बस इसी में ही सब कुछ है, ठीक है। और दोस्तों, मेरे साथ आप डीमेट अकाउंट खुलवाइए, डीमेट अकाउंट, है ना, हम एंजल वन को प्रमोट करते हैं, एंजल वन को, तो मेरे साथ आप डीमेट अकाउंट खुलवाइए और मैं आपको कुछ चीज़ें फ्री में सिखा दूंगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये मेरा वीडियो लर्निंग पर्पज़ के लिए था। थैंक यू सो मच।